बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला अब टूट चुका है। मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया है। पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया और हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। इस पर आज बात करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए थे, 3 अदवार भी हुए, लेकिन पीटीआई ने जो 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे, उसमें एक मुतालबा तो ये था कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जो तहकीकात करे कि ये वाकयात क्यों पेश आए और इनके अवामिल क्या थे, इनके पीछे अनासिर कौन से थे। अगरचे हुकूमत ने मुशावरत तो की, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि हुकूमत किसी किस्म का कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी। हुकूमती हलकों ने ये वाज़ेह कर दिया था, लेकिन हुकूमत एक टाइम ले रही थी। हुकूमत की ये कोशिश थी, जो मुज़ाकराती कमेटी थी, कि 28 जनवरी को जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई को बता दिया जाएगा कि जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ने जो जवाब देना था, उसमें अली अमीन गंडापुर के इतराफ़ी बयान को भी शामिल किया करना था। लेकिन जब ये खबर लीक हुई, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इल्म हो गया कि हुकूमत किसी तौर पर भी संजीदा नहीं है जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से। तो बानी पीटीआई के साथ मुलाकात होती है चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की, और बानी पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बैरिस्टर गोहर को कहा कि मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया जाए। जो चौथा दौर होना था, वो अब ख़त्म हो गया। साथ ही पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी भी ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अभी तक तो जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था। दरअसल पीटीआई इन मुज़ाकरात से भाग रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इसके बावजूद अपने इजलास करती रहेगी, अपनी वर्किंग करती रहेगी और ख़त का जवाब भरपूर तरीके से तैयार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक मरतबा फिर पीटीआई को यह दावत दे दी है कि पीटीआई मुज़ाकरात का हिस्सा बने और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आए। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है मुज़ाकरात से भागने का। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है मामलात को हल करने का। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि पीटीआई चाहती है कि जुडिशल कमीशन 3 जजेस पर मुश्तमिल हो, जो तहकीकात करे। लेकिन हुकूमत ने वो तो बनाना नहीं था, क्योंकि हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि जो केसेस इस वक्त मुकदमात तो अदालतों में हैं, जो चालान पेश हो चुके हैं, उन पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया जा सकता। तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक मरतबा फिर ऑप्शन वही एहतजाज का रह गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पे आती है या नहीं आती, इस हवाले से क्या हकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती है, ये तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत किसी तौर पर भी पीटीआई के साथ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा नहीं थी, और शायद यही वजह इसके दराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो गया था। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए मामलात को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 26 नवंबर के हवाले से जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था, वो अपनी पूरी कुव्वत आजमाई थी, लेकिन उसमें उसको नाकामी हुई। जवाबी रद्द-ए-अमल भी आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च का या एहतजाज का सोचेगी, तो ये सारे अवामिल जो है उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब क्या होगी, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन पीटीआई के हलकों को ये भी यकीन है कि अमेरिका में जो तब्दीली आई है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेंगे। ये किस हद तक खुशगुमानी है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी लॉबी है अमेरिका में जो कि काम कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने लोग भी वहां पे मौजूद हैं, जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए वो अमेरिका किरदार अदा करे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से भी बिल्कुल वाज़ेह है कि शकील आफरीदी उसामा बिन लादेन के मामले में, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान की जेल में, जो कि अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुए थे, वो अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में अमेरिका उनको नहीं लेके जा सका यहां से। जुल्फकार अली भुट्टो का मामला, उनको सजाए मौत हो गई,
لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بھی اس وقت امریکہ اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکا۔ کوشش نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر اور کچھ ممالک نے بھی کی تھی کہ ان کو بچایا جا سکے، لیکن اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ نہیں بچا سکا تھا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک مختلف شخصیت کے مالک ہیں، دنیا میں ان کا ایک نام ہے، امریکہ میں بھی ان کا ایک نام ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین ہے کہ عمران خان کے لیے نہ صرف یو کے بلکہ امریکہ سے بھی آواز بلند ہوگی۔ اب سفارتی سطح پر حکومت کس انداز سے کاؤنٹر کرتی ہے اس لابی کو یا اس کوشش کو، اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش جو کہ امریکہ سے وابستہ ہے یا برطانیہ سے وابستہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی تو کیا ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی بات بھی بالکل واضح ہے کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب سارا دار و مدار عدالتوں پر، انحصار جو ہے وہ عدالتوں پر کیا جا رہا ہے، اور اب بانی پی ٹی آئی کی جو اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے والی ہے اور دائر ہونے والی ہے، تو پی ٹی آئی عدالتوں سے ریلیف حاصل کر پائے گی یا نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تک مشکل ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی قوت ہے، بڑی سیاسی جماعت ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، لیکن وہ جیل سے کس طرح باہر آتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی دینا ہے، اور لیڈرشپ کو جو باہر ہے اس وقت جیل سے اس کو کوشش بھی کرنی ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اگر یہ سیاسی انتشار اسی طریقے سے جاری رہا تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی انتشار سے معاشی عدم استحکام جو ہے وہ آتا ہے، جو کہ نہ صرف ملک بلکہ اس حکومت کے لیے بھی پریشان کن ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔